नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत। मैं अब्दुल सत्तार सिलावट आज आपको देश के जाने माने हमारे नेता, सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी साहब से बात करते हैं जन आक्रोश यात्रा की। क्या ये जन आक्रोश यात्रा राहुल गांधी की यात्रा से प्रेरणा लेकर के की गई है या लाल कृष्ण आडवाणी ने जो अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाल करके बीजेपी की सफलता हासिल की थी उसकी प्रेरणा है? बात करते हैं पीपी चौधरी साहब से कि इस यात्रा की जरूरत ऐसे वक्त में क्यों पड़ रही है जब इसी प्रदेश में दक्षिण से शुरू होकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उन्हीं दिनों राजस्थान में पहुंच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। देखिए, ये प्रेरणा जो है, जिसको कह सकते हैं कि जिस हिसाब से अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान में पिछले 4 वर्षों में अपने घोषणा पत्र के विरुद्ध काम किया, जो उन्होंने कहा कि अपराध प्रदेश में नहीं होंगे, किसानों को कर्जे माफ होंगे, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो पिछले 4 सालों में जो कुशासन, जो भ्रष्टाचार और एक जंगल राज, जहां अपराध बढ़ गए, आम जन जो बहुत दुखी हैं, तो आप देखते कोई क्षेत्र नहीं छूटा। तो आम जन इतना दुखी हैं। आज 30% बेरोजगारी सबसे ज़्यादा राजस्थान में। आज हमेशा करीब 8.5 लाख अपराध रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ये अपने आप में राजस्थान में ये रजिस्टर्ड होना, इतने अपराध रजिस्टर्ड होना, इसका साफ जाहिर होता है कि सरकार जो है वो आपसी अंतर्कलह में लिप्त हैं और उसकी वजह से आप देखिए कि जो अपराध के साथ साथ आम जन में जो भय है, अपराधी जो हैं उनके हौसले बुलंद हैं। और आप देखिए कि जिस हिसाब से पेपर लीक, रीट में जो चीट हुई है आम बच्चों के साथ में, और आप 70 लाख विभिन्न परीक्षाओं में अपील हुए हैं और हर जगह हम पेपर लीक की न्यूज़ सुनते हैं। तो जिस हिसाब से भ्रष्टाचार, जंगल राज हैं, ये आम जन तक इसका संदेश जाना चाहिए। इसका जो लिंक जो है, आप बताते हैं कि राहुल की भारत जोड़ो, हमें उसका कोई लेना देना नहीं। उसकी तो वो एक सुबह जिसको कहते हैं कि उसको वॉक करने का शौक है, इसलिए सड़क पे वॉक कर रहा है। लेकिन हमारा ये है कि राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी इस तरह छोड़ नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी जिम्मेवारी बनती है। आपने बताया कि राजस्थान में सरकार के अंदर आपस में तनातनी है, आपस में फूट है, तो क्या यही बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं है? आज अगले चुनाव के लिए आधा दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन अभी तक कोई चेहरा स्पष्ट नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री का दावेदार भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं होता। हम कमल के फूल के निशान पे हमारे नेता मोदी जी हैं, उनके नाम से भारतीय जनता पार्टी 2023 का और 2024 का चुनाव लड़ेगी। और जो आप कहते हैं दावेदारी की बात, ये बात जो है ये आपका सोच है, लेकिन नेताओं का सोच नहीं है। लेकिन ये जो बातें उठाई जा रही हैं, आप लोग उठा रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है उसका ये सोचता है कि मैं पार्टी को कैसे मजबूत करूं, और पार्टी के साथ साथ पहले उसके दिमाग में आता है कि मेरे लिए देश पहले है और पार्टी नंबर 2 पे है, तो इसीलिए देश को कैसे मजबूत करूं। कांग्रेस के लिए पहले पार्टी है, देश बाद में। आपने जब पहली बार आप सांसद बने थे तो पाली को एक सौगात दी थी, केंद्रीय विद्यालय। आज केंद्रीय विद्यालय के नया भवन बन के तैयार है, अभी जहाँ चल रहा वहाँ 8वीं क्लास तक है, तो कब तक वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे? ये आपकी उपलब्धि पिछले 10 साल में जो पाली शहर को मिली है। देखिए, केंद्रीय विद्यालय एक तो पाली को और एक जोधपुर में ओशिया विधानसभा में, तिवरी में 2 केंद्रीय विद्यालय मेरे कार्यकाल में आए, और उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी। लेकिन और बहुत विकास के काम हैं, इतने संक्षिप्त समय में मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन केंद्रीय विद्यालय बहुत जल्दी तैयार होकर के, और मुझे लगता है कि इस एकेडमिक सेशन में जो जुलाई में शुरू होगा उसमें केंद्रीय विद्यालय वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। पाली की टेक्सटाइल नगरी का कलंक था प्रदूषण, और आपके कार्यकाल में आपने भारत सरकार से करोड़ों रुपए दिलवा करके ZLD प्लांट लगवाया, लेकिन आज ZLD प्लांट मात्र 20 बड़े उद्योग ETP प्लांट लगा करके जो अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं,
उनसे निकलने वाला अवैध पानी उसमें डाल करके उसको फेलियर किया जा रहा है। इसके बारे में पीपी चौधरी साहब विशेष प्रयास करके जिला प्रशासन, राजस्थान प्रदूषण मंडल और सीटीपी को क्या निर्देश देंगे? देखिए, ऐसा है, जेडीडी का प्लान हमने प्रयास कर करके पहली बार पाली में 50 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने दिए, 25 करोड़ उद्यम भी ने शामिल किए, 25 करोड़ राजस्थान सरकार ने दिए, तो 100 करोड़ में जेडीडी प्लांट जो है लगभग तैयार है। मैं अभी हाल ही में वस्त्र मंत्रालय मंत्री से श्रीमान पीयूष गोयल जी से मैं मिला था। उन्होंने अपनी सहमति दी है इसका लोकार्पण करने की, लेकिन इसमें मैंने प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी है कि उनके द्वारा इसका लोकार्पण हो, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे किसान भी जो हैं वो लाभान्वित होंगे, उद्यमी भी लाभान्वित होंगे और पाली का सर्वांगीण विकास में ये मील का पत्थर साबित होगा। आखिरी सवाल आपसे, पाली के अंदर महावीर उद्योग नगर एक बना हुआ है जो 12 साल पहले राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश पर इस शहर में से शिफ्ट करने के लिए इनके उद्यमियों को प्लॉट दिए गए थे सस्ती दर पर पुनायता औद्योगिक क्षेत्र में, लेकिन वहां पर प्लॉट लेने के बाद में भी आज तक ये क्षेत्र चल रहा है। महावीर उद्योग नगर की फैक्ट्रियों से आसपास के लाखों लोग परेशान हैं, उनके घरों पे कपड़े नहीं सुखा सकते हैं, वो रात को बिना मास्क पहने हुए सो नहीं सकते हैं। उनके समाधान के लिए पीपी चौधरी साहब क्या कदम उठाएंगे? देखिए, ऐसा कि हाईकोर्ट का आदेश है, उस हाईकोर्ट के आदेश की पालना होनी चाहिए। अगर प्रशासन उसकी पालना नहीं कर रहा है, पीपी चौधरी जो है ये कर सकता है, जनप्रतिनिधि के रूप में हाईकोर्ट का आदेश की पालना होनी चाहिए। और मैं कलेक्टर को और सभी जो सक्षम अधिकारी हैं इसमें जो पालना करने के लिए जिनके लिए डायरेक्शन है, उनको हाईकोर्ट के आदेश की पालना शीघ्र करनी चाहिए, जिससे कि आम जन को राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया पीपी चौधरी साहब। बीजेपी से जरूर है, लेकिन पाली के विकास के लिए इन्होंने कभी राजनीतिक मतभेद या राजनीतिक भेदभाव नहीं किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।